हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल सद्दाम ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीजी बोर्ड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2025 में इनके आने की संभावना अधिक से अधिक है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, जिसमें हम क्लास 12 फिजिक्स के 2 यूनिट तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें फर्स्ट यूनिट है और इसका पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन है यदि दो आवेश Q1 व Q2 का मान Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो तो इनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी। इसी प्रकार से इस चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन है यदि दो आवेश Q1 व Q2 का मान Q1 Q2 लेस देन 0 हो तो इनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी। इसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन है इस चैप्टर का विद्युत बल रेखा या क्षेत्र रेखा क्या है। विद्युत बल रेखा या क्षेत्र रेखाएं क्या है। इनके दो गुण लिखिए। गुण लिखना है। फिफ्थ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस बार के लिए रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक या रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व तथा आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा मात्रक, एसआई मात्रक एवं विमा ज्ञात कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेखीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व या आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा और एसआई मात्रक और विमा बताने के लिए। इस चैप्टर का 6 क्वेश्चन है घन कोण क्या है। घन कोण
क्या है? गॉस प्रमेय। घन कोण क्या है? गॉस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। घन कोण क्या है, इसकी परिभाषा देना है। गॉस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। गॉस प्रमेय क्या है, इसे लिखना है और सिद्ध भी करना है। सेवेंथ क्वेश्चन है इस चैप्टर का। गॉस प्रमेय की सहायता से गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आपको इस क्वेश्चन में गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस चैप्टर का 8 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन आवेश मिलकर एक कूलाम आवेश बनाते हैं। इसी प्रकार से इस चैप्टर का 9th और अंतिम क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं एसआई मात्रक लिखिए। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इस चैप्टर में कुल 9 प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण है। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि दो आवेश Q1 Q2 का मान Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो तो इनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन है, यदि दो आवेश Q1 और Q2 का मान Q1 और Q2 लेस देन 0 हो तो इनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति बताना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखा या क्षेत्र रेखाएं क्या है, इनके 2 गुण लिखना है। और इसी प्रकार से रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा, ऐसे मात्रक और इसका विमा निकालना है। 6 क्वेश्चन है, घन कोण क्या है, गॉस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये बड़े नंबर में आएंगे इस चैप्टर से क्वेश्चन, जैसे कि 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। ये गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे यदि आए तो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से 8 नंबर का क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन आवेश मिलकर एक कूलाम आवेश बनाते हैं। ये 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से 9th
क्वेश्चन है इस चैप्टर का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं एसआई मात्रक लिखिए। ये भी 2 नंबर में ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड अध्याय है स्थिर विद्युत विभव एवं उनकी धारिता। स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, ये फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर है। इस चैप्टर के हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत विभव एवं विभवांतर की परिभाषा। वैद्युत विभव एवं विभवांतर की परिभाषा मात्रक एवं एसआई मात्रक एवं विमा। इसी प्रकार से इस चैप्टर का सेकेंड क्वेश्चन है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या है, इसकी भी मात्रक एवं विमा जरूर निकालें आप। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, विभव प्रवणता क्या है। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर का सम विभव पृष्ठ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम विभव पृष्ठ क्या है। इसके 2 गुण लिखिए। इसके 2 गुण लिखिए। वैसे आप कम से कम 3 गुण जरूर याद रखें इस टॉपिक से। फोर्थ क्वेश्चन है इस चैप्टर का, किसी चालक की विद्युत धारिता से क्या समझते हैं। किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं। इसका एसआई मात्रक एवं विमा लिखिए। इसी प्रकार से फिफ्थ क्वेश्चन है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इस बार के लिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। 5 नंबर के लिए आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करें। इस क्वेश्चन को आप जरूर रीड करके जाएं एक बार अच्छे से। और 6 और अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का संधारित्र
क्या है? संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत लिखिए एवं धारिता को प्रभावित करने वाले धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। कोई 3, यानी कि ओनली आपको कोई 3 प्रभावित करने वाले कारक इसमें लिखना है। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट हमने देखा कि कुछ ही क्वेश्चन है जो सबसे महत्वपूर्ण है और पूरी चांस से इसी क्वेश्चन में से ही आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभव एवं विभवांतर की परिभाषा और मात्रक विमा आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है विभव प्रवणता क्या है, इसके भी मात्रक विमा आपको लिखना है जरूर। थर्ड क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ क्या है, इसके 2 गुण लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है किसी चालक की विद्युत धारिता से क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक एवं विमा लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करें। ये क्वेश्चन इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सीजी बोर्ड में पूरे चांस है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सिक्स क्वेश्चन है संधारित्र क्या है, संधारित्र का सिद्धांत लिखिए एवं धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए कोई 3। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट थर्ड चैप्टर देखते हैं और ये फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का सेकेंड यूनिट होगा। यूनिट सेकेंड में अध्याय 3 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। इसमें इस चैप्टर से 2 नंबर 3 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना है, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का विद्युत धारा किसे कहते हैं, एसआई मात्रक एवं विमा लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, एसआई मात्रक एवं विमा लिखिए। इसकी विमाएं लिखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व क्या है, एसआई मात्रक एवं विमाएं लिखिए। इसी प्रकार से इस चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन है चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग या इसे ही अनुगमन वेग भी कहा जाता है। अनुगमन वेग को समझाइए। ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में बोर्ड में पूछे जाते हैं हमेशा, और इस बार भी आने की संभावना है।
फोर्थ क्वेश्चन है इस चैप्टर का विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग या अपवाह वेग में संबंध ज्ञात करें। इसी प्रकार से इस चैप्टर का फिफ्थ क्वेश्चन है ओम नियम की व्युत्पत्ति तथा ओम नियम की व्युत्पत्ति तथा ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध। ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध की परिभाषा। सिक्स क्वेश्चन है इस चैप्टर का विद्युत चालकता एवं प्रतिरोधकता क्या है। विद्युत चालकता एवं प्रतिरोधकता क्या है। एसआई मात्रक एवं विमा लिखिए। आप ये जरूर ध्यान रखें कि विमाएं आपको अच्छे से समझ के कर और पढ़कर ही जाना है, और एसआई मात्रक सभी का, क्योंकि विमाएं और एसआई मात्रक एक दो क्वेश्चन जरूर इससे पूछे ही जाते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है इस चैप्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं। ये प्रश्न 3 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं। और 8 नंबर का प्रश्न है कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। यहाँ से एक प्रश्न हमेशा प्रतिवर्ष 2 या 3 नंबर के बनते हैं। इसमें आपको परिभाषा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड आपको ध्यान रखना है और इसके कुछ क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लें और इसका वर्ण कोड ध्यान में रखें। यहाँ से 2 या 3 नंबर के प्रश्न आने ही आने हैं। इसी प्रकार से 9th प्रश्न है 3, 6 और 8 ओम के प्रतिरोध क्रमशः श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। इसी प्रकार से 10th क्वेश्चन है 2, 3 और 6 ओम
के प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ें यानी कि संयुग्मित करें कि तुल्य प्रतिरोध। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट इस चैप्टर का, और ये आंकिक टाइप के प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न जरूर अध्ययन करके जाएं। तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए, 4 ओम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अतिचालकता क्या है? अतिचालकता क्या है? ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक आपको केमिस्ट्री में भी सॉलिड स्टेट में देखने को मिलेगा फर्स्ट चैप्टर में ही, और ये प्रश्न भौतिक विज्ञान में भी हैं, तो आप इसे जरूर अध्ययन करके जाएं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके दो उपयोग कोशिश करना है इसके उदाहरण भी जरूर पढ़ लें। 12 क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के चूंकि 2 नियम हैं, एक है संधि का नियम और सेकंड है बंद पास या लूप का नियम। तो ये प्रथम नियम कहलाता है और ये सेकंड नियम कहलाता है। आप किरचॉफ के दोनों नियम अध्ययन करके जाएं। इसी प्रकार से 13 इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या है? इसी प्रकार से 14th क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु तथा मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु तथा मीटर सेतु का सिद्धांत एवं चित्र। तो स्टूडेंट ये 2 टॉपिक है, 2 प्रश्न हैं। जैसे व्हीटस्टोन सेतु अलग है और मीटर सेतु अलग है, तो इसके सिद्धांत और चित्र आपको अध्ययन करके जाना है। व्हीटस्टोन सेतु आएगा तो इसका सिद्धांत और चित्र बनाना है, और मीटर सेतु आएगा तो मीटर सेतु और इसकी परिभाषा भी जरूर ध्यान रखें आप, मीटर सेतु क्या है, व्हीटस्टोन सेतु क्या है। इसी प्रकार से 15 क्वेश्चन है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? इसे प्रभावित करने वाले कारक। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। कोशिश करना है कम से कम आप 3 प्रभावित करने वाले कारक जरूर पढ़ के जाएं। 16 क्वेश्चन है इस चैप्टर का, विद्युत शक्ति क्या है? इसका SI मात्रक लिखिए। विद्युत शक्ति क्या है? इसका SI मात्रक लिखिए। इलेक्ट्रिक पावर आपको बताना है, इसमें विद्युत शक्ति क्या है, इसका SI मात्रक भी लिखना है। इसी प्रकार से 17 क्वेश्चन है इस चैप्टर का और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये
3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 किलोवाट घंटा से क्या समझते हैं? 1 किलोवाट घंटा या इसी को एक यूनिट भी कहते हैं। तो 1 यूनिट आए या 1 किलोवाट घंटा, तो यही है 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। और 3 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप जरूर ध्यान रखें इस चैप्टर में। इसी प्रकार से इस चैप्टर का 9th क्वेश्चन है विभव मापी क्या है, इसका सिद्धांत एवं इसकी सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, क्योंकि विभव मापी क्या है और इसका सिद्धांत, ये एक प्रश्न बनते हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न बनता है विभव मापी क्या है, इसकी सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। अक्सर ये क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर से 2 नंबर, 3 नंबर और 1 नंबर के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 7 से 8 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर से बनेंगे, तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जरूर इनका अध्ययन करके जाएं, और यही सब प्रश्न जो बता रहे हैं यही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के। इतने आप पढ़ लिए तो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होंगे, और इनका रिवीजन जरूर करके जाएं आप। विभव मापी तथा वोल्ट मीटर में संबंध, नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। विभव मापी तथा वोल्ट मीटर में संबंध ज्ञात कीजिए। तो इस चैप्टर में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं, जैसे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक और बीमा लिखिए। इसी प्रकार से धारा घनत्व क्या है, एसआई मात्रक एवं बीमा लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग अनुगमन वेग को समझाइए। फोर्थ क्वेश्चन है विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध। ये 3 नंबर में क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है ओम नियम की व्युत्पत्ति करना है। ओम नियम आप जानते होंगे, इसकी आपको व्युत्पत्ति करना है, व्यंजक निकालना है आपको, तथा ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध की परिभाषा बताना है। इसी प्रकार 6 क्वेश्चन है विद्युत चालकता एवं प्रतिरोधकता, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, इसकी परिभाषा और इसकी एसआई मात्रक और बीमा आपको निकालना है। ये प्रश्न ध्यान से पढ़ के जाएं, ये अक्सर पूछे जाते हैं और ये आपके केमिस्ट्री में भी काम आएंगे। 7 क्वेश्चन है प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं। ये काफी फेमस क्वेश्चन है चैप्टर का। कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड, आपको इसमें सिर्फ कोड याद रखने हैं और कुछ प्रैक्टिस कर लेने हैं 1-2 अच्छे से, ताकि क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 नंबर के प्रश्न आने ही है, ये फिक्स है। 9th आंकिक यानी कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है। 3, 6 और 8 ओम प्रतिरोध वाले को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसी प्रकार से 10th क्वेश्चन है 2, 3 और 6 ओम के प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ें कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अतिचालकता, ये भी केमिस्ट्री में आपको मिलेंगे, तो दोनों जगह काम आ जाएंगे, आप ध्यान से पढ़कर जाएं। अतिचालकता क्या है, 2 उपयोग और उदाहरण भी दीजिए। 12 क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम, 2 नियम होते हैं, संधि का नियम और सेकेंड है बंद पास या लूप का नियम। दोनों नियम पढ़ लें।
13 क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल क्या है, ये क्वेश्चन भी आते हैं। 14 है विटस्टोन सेतु और मीटर सेतु का सिद्धांत और चित्र, ये अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग पूछे जाएंगे, ध्यान से पढ़ लें। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति क्या है, इसका ऐसे मात्रक। 17 क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट से क्या समझते हैं, अच्छे से इसका अध्ययन कर लें। 19 क्वेश्चन है विभवमापी क्या है, इसका सिद्धांत और इसकी सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना। और अंतिम क्वेश्चन है विभवमापी तथा वोल्टमीटर में संबंध। तो आप इन सभी प्रश्नों का अवलोकन और अध्ययन ठीक तरीके से अच्छे से कर लें और बोर्ड एग्जाम देने जाएं। और आपको कोई भी डाउट हो या कोई किसी भी प्रश्न का आप डिटेल सॉल्यूशन चाहते हो तो आप इस वीडियो पर लाइक करें और कमेंट करें कि पूछ लें। ओके स्टूडेंट, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें और अगला नेक्स्ट वीडियो आगे आएंगे और आप अच्छे से अध्ययन करें। थैंक यू।